वेलकम बैक डियर स्टूडेंट टू साइंस वाले चैनल। तो बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक है ओवरलोडिंग। पिछली वीडियो हमने पढ़ी थी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में। अब जब हमने वो सर्किट पढ़ा तो उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं, क्या क्या गलत हो सकता है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दो चीज़ें सर्किट के खराब होने से हो सकती हैं, एक तो होती है ओवरलोडिंग, एक होती है शॉर्ट सर्किटिंग। तो आज जो हमारे वीडियो का डिस्कशन है वो ओवरलोडिंग पे, कल की वीडियो हम बनाएंगे शॉर्ट सर्किटिंग पे। तो भाई ओवरलोडिंग को देख लेते हैं। अब जैसे ये शब्द है ये हमको बता रहा है ओवरलोडिंग मतलब कोई कुछ कुछ ज्यादा प्रेशर होना, कुछ ज्यादा स्ट्रेस होना है, कुछ ज्यादा ही आप पे भार होना। अब ये चीज हम लागू करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट पे। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में ज्यादा स्ट्रेस होना या ज्यादा भार होना क्या होगा कि उसके अंदर बहुत सारे हमने डिवाइस कनेक्ट कर दी, वही इसका डेफिनेशन है। ओवरलोडिंग इज व्हेन टू मेनी इलेक्ट्रिक डिवाइस आर कनेक्टेड टू ए सिंगल सर्किट कॉजिंग एन ओवरफ्लो ऑफ करंट। देखो भाई, अगर आप एक सर्किट आपको गिवन है, एक ही काम आप उससे करिए, आप उससे बहुत सारे चीज उसमें कनेक्ट करोगे तो सीधी सी बात है कि वो खराब हो जाएगा, या फिर उसमें आपको लॉजिकल रीजन क्या देना है कि ओवरफ्लो हो जाता है करंट का, जिस वजह से वायर हीट हो जाती है। वायर हीट होगी तो आग लग सकती है। तो यहाँ पे क्या देखना है, दिस कैन कॉज द इलेक्ट्रिक सर्किट टू ओवरलोड। अच्छा, बहुत सारे आपने आइटम लगा दिए, बहुत सारे आपने डिवाइस लगा दिए इलेक्ट्रिसिटी के, तो उस वजह से उस सर्किट में, उस स्विच में ओवरलोडिंग हो जाएगी और वो वहां पे ब्लास्ट हो सकता है, फिर फायर लग सकती है। ठीक है। एंड व्हेन द करंट रनिंग थ्रू ए वायर एक्सीड द मैक्सिमम लिमिट। अच्छा, अब ओवरलोडिंग की वजह से क्या होगा, करंट बहुत ज्यादा एक्सीड कर देगा अपने लिमिट को, नहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा करंट, ओवरफ्लो हो जाएगा करंट का। अब अगर ऐसा हो गया, हमें पता है कि करंट जब बढ़ता है तो वायर में हीटिंग ज्यादा होती है। अच्छा, करंट मैक्सिमम हो गया तो वायर ओवर हीट हो जाएगी। ओवर हीट मतलब कि जितनी उसे हीट होनी चाहिए उससे भी ज्यादा। अब हमें यह भी पता है कि वायर ज्यादा हीट होगी तो जल भी जाएगी, इस वजह से फायर भी हो सकती है। तो यानी ओवरलोडिंग किस वजह से होती है, हम बहुत सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को एक सॉकेट में रख दे तो करंट का ओवरफ्लो होगा। करंट का ओवरफ्लो होगा तो वायर हीट हो जाएगी, वायर हीट होगी तो वो फायर लग सकती है। मोस्ट केसेस में क्या होता है, थोड़ा सा स्पार्क आती है, स्पार्क आने के बाद बंद हो जाता है। हमने घर में भी कभी कभी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि अचानक से स्पार्क आई और बंद हो गया। बट कुछ मेजर केसेस, कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि फायर लग जाए। ठीक है। तो वही हम इससे क्या सीख सकते हैं, हम ये सीख सकते हैं कि हमें ओवरलोडिंग से बचना चाहिए, यानी कि बहुत सारे डिवाइसेस को एक स्विच में कनेक्ट नहीं करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे डायग्राम में क्या है, एक स्विच है, एक सर्किट टाइप है, सॉकेट है, उसके अंदर क्या किया है कि एक पिन डाली है, जिस पिन में बहुत सारे पिंस कनेक्टेड है, यानी कि एक इंटरमीडिएट स्विच टाइप डाला है जिसमें हमने बाकी चार्जर और पिंस कनेक्ट कर दी, ताकि ये 4-5 चार्जर और पिंस एक ही सॉकेट में जा रहे हैं, तो ऐसे ओवरलोडिंग हो जाएगी। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो, और ओवरलोडिंग का टॉपिक अगर 2 मार्क्स में आए तो हमें ये लिखना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।